नमस्कार दोस्तों। यह भूतिया घटना रमेश जी के साथ घटी थी और अब आगे की कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। दिसंबर का महीना था। हाड़ कांपने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। मैं अपनी पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा था। यात्रियों की भीड़ भाड़ भी बर्फीली हवाओं के प्रकोप को नहीं रोक पा रही थी। हमारी ट्रेन आने में लगभग 1 घंटे का समय बाकी था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे हम बोर तो हो ही रहे थे, साथ में सर्दी से शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, चलो बाहर घूम कर आएं, कुछ खा पी भी लेंगे। कहाँ जाओगे ठंड में, सामान भी काफ़ी है, यहीं बैठे रहो। अच्छा, तुम सामान के साथ यहीं बैठी रहो, मैं थोड़ी देर घूमकर अभी आता हूँ। यह खाने का बैग मैं साथ लेकर जा रहा हूँ। बाहर चाय मिल गई तो कुछ नाश्ता कर लूँगा और तुम्हारे लिए यहीं चाय ले आऊँगा। इतना कहकर मैंने खाने के सामान वाला बैग कंधे पर लटकाया और प्लेटफॉर्म से बाहर पार्क से होकर मेन रोड की तरफ बढ़ने लगा। सर्दी से मेरा शरीर भी काँप रहा था और मैं तेज़ी से चलता हुआ चाय की तलाश में पार्क को पार करके रोड पर पहुंचना चाह रहा था। तभी मेरे कानों में किसी के करहाने की आवाज़ आई। अंधेरे में ध्यान से देखने पर पार्क के चबूतरे के पास हाथ में कटोरा लिए एक औरत खड़ी थी। मैंने सोचा कोई गरीब औरत है, शायद भूखी हो, तो मैंने अपने बैग से कुछ खाने का सामान उसे देने के लिए चबूतरे की तरफ घूमा। चबूतरे के पास पहुंचकर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा वो औरत कहाँ गायब हो गई, अभी तो यहीं पड़ी करा रही थी, कहाँ गई। शायद मेरे कानों का भ्रम हो, मगर मैंने तो उसे अपनी आंखों से भी देखा था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वो औरत कहीं नहीं दिखी। तो मैं भय के साथ तेज़ी से चलता हुआ प्लेटफॉर्म पर वापस अपनी पत्नी के पास आ गया। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, बहुत जल्दी चाय पी आए, मेरे लिए लाए हो क्या? नहीं, मैंने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा। क्यों? अंधेरे में पार्क से गुजरते समय मुझे कुछ महसूस हुआ, इसलिए वापस आ गया। क्या महसूस हुआ? पार्क में चबूतरे के पास कोई औरत हाथ में कटोरा लिए करा रही थी। मैं चबूतरे के पास गया तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखा और वो गायब हो गई। शायद तुम्हारा भ्रम हो। भूत प्रेतों को तो मैं भी नहीं मानता, मगर अपने कानों से सुनी करहाने की आवाज़ और आंखों से देखी उस औरत को कैसे भूल जाऊं। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, कोई होगी, तुम्हें देखकर भाग गई होगी। मैंने अपनी बातों का विषय बदला और हम दोनों बात करते हुए ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। ट्रेन भी अपने समय से आ गई तो हम दोनों अपनी रिज़र्व सीटों पर बैठ गए। हमारे बराबर वाली तीसरी सीट खाली ही रह गई। ट्रेन अपने समय से ही चल रही थी। लगभग 10 मिनट बाद हमारे बराबर वाली खाली सीट पर टीटी एक महिला को बैठा गया। कुछ समय बाद हम दोनों अपनी सीट पर सो गए। अभी ठीक से मेरी आंखें लगी भी नहीं थी कि मेरी पत्नी ने झकझोरते हुए मुझे जगाया। क्या बात है? उसके चेहरे का भय अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दिया। बात तो कुछ भी नहीं है, पर कुछ घुंघरू बजने जैसी आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। मैं आलस छोड़कर तुरंत जग गया और उसके पास ही सीट पर बैठ गया। हमारे बराबर में बैठी महिला किसी मूर्ति की भांति बैठी रही। उसके शरीर पर इतनी ठंड में भी गर्म कपड़े नहीं थे और ना ही वह ठंड का एहसास कर रही थी। वह बिना हिले डुले स्थिर बैठी थी। रात के लगभग 1 बज रहे थे। ट्रेन अपनी तीव्र गति से पटरियों पर दौड़ रही थी। सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर लाइट बुझाकर नींद में मग्न थे। पूरी बोगी में अंधेरा था। सिर्फ टॉयलेट के बाहर की लाइट बोगी के गेट पर जल रही थी, जिससे गेट साफ दिखाई दे रहा था। हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। सीट के नीचे से कुछ घुंघरू खनकने की आवाज़ आई तो मेरे कान भी खड़े हो गए और मेरी पत्नी ने तुरंत घबराकर बोला, आवाज़ सुनी तुमने? हाँ सुनी। कहते हुए मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर सीट के नीचे देखा, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक खाने का खाली पैकेट पड़ा था और उसमें से एक चूहा निकलकर भाग गया। पूरी तरह संतुष्ट होकर हम पुनः सीट पर बैठ तो गए, मगर भय का बीज हृदय में अंकुरित हो गया
एक अनजान भय को हृदय में समेटे हुए हम डर डर कर किसी तरह रात काटने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमारे बराबर में बैठी महिला एकाएक एक झटके के साथ खड़ी हुई और कुछ अजीब अंदाज से चलती हुई बोगी के गेट पर पहुंच गई। मेरी निगाहें बराबर उसका पीछा कर रही थी। गेट पर जल रहे बल्ब में उसका भयावह चेहरा साफ दिखाई देने लगा। बिखरे हुए बाल, बाहर निकले हुए दांत और उसकी लाल लाल आंखें डरावनी लग रही थी। मेरी पत्नी ने घबराकर एक साथ मेरी जेब भर ली। वह भय से थरथराकर कांप रही थी। मैं भी भयभीत था मगर बेबस था। गेट पर पहुंचते ही उस महिला ने एक अजीब अट्ठास के साथ अपने चेहरे को गेट से रगड़ डाला। रक्त के फुहारे के साथ उसके चेहरे पर मांस भी लटकने लगा। बोगी का पूरा गेट रक्त रंजित हो गया। यह सब नज़ारा देखकर भय से हम दोनों की एक साथ चीख निकल गई। झटपट मैंने अपने केबिन की लाइट जला दी। लाइट जलते ही उस महिला ने तुरंत ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। रात के लगभग 2 बज चुके थे। हमारी चीख पुकार सुनकर अन्य यात्री भी जागकर हमारी तरफ भागे। सभी एक साथ पूछने लगे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने उन्हें पूरी घटना सुनाई। भाई साहब, डिब्बे में कोई चुड़ैल है। वह 2 घंटे से हमारे बराबर वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे पर मांस के लोथड़े लटक रहे थे और उनमें से रक्त भी बह रहा था। उसने अभी अभी ट्रेन से बाहर छलांग लगाई। साक्ष्य के लिए रक्त रंजित गेट दिखाने के लिए उन्हें गेट पर ले आया। मगर यह क्या, गेट तो पूरी तरह स्वच्छ था। कहीं कोई भी खून का धब्बा नहीं था। कहाँ है यहाँ खून? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। खामखा सबकी नींद खराब कर दी। जाओ अपनी सीट पर सो जाओ। नहीं भाई साहब, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह तुम्हारी आंखों का भ्रम होगा या दिमाग का कोई रोग। जाकर डॉक्टर से अपना इलाज कराना। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी पत्नी से पूछ लो, उसने भी सब कुछ देखा है। हाँ, हम यहाँ सभी इसी बात की तो तफ्तीश कर रहे हैं कि तुमने क्या देखा है। सबकी रात काली कर दी तुम दोनों ने। चुपचाप सोने दो अब। अरे भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है और हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो। तभी बोगी के दूसरे गेट पर अट्ठास गूंजने लगा। चेहरे पर लटके मांस के लोथड़े से रक्त टपक रहा था और वह चुड़ैल यात्रियों की तरफ घूर घूर कर अट्ठास कर रही थी। उसकी मसाल जैसी आंखों में से जैसे ज्वालामुखी फूट रही हो। अट्ठास सुनकर सभी यात्रियों की नज़र पीछे दूसरे दरवाजे की तरफ घूम गई। बोगी के दूसरे गेट पर खड़ी चुड़ैल को देखकर यात्रियों की चीख निकल गई। पूरी बोगी में हाहाकार मच गया। दूसरे गेट की तरफ कुछ यात्री सो रहे थे। उनकी भी नींद खुल गई। वह सभी अपनी अपनी सीट छोड़कर हमारी तरफ भागे। सभी यात्रियों ने अपने अपने केबिन की लाइट जला दी। बोगी की लाइट जलते ही उस चुड़ैल ने पुनः ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। सभी यात्री अपनी आंखों से उस चुड़ैल का भयातुर रूप देख चुके थे। अब मुझे अधिक सफाई देने की आवश्यकता नहीं हुई। सभी भय से थरथराकर कांप रहे थे। सबकी आंखों से नींद भाग चुकी थी। अब किसी की भी नींद खराब नहीं हो रही थी। सभी अपनी अपनी सीट छोड़कर इकट्ठे होकर बैठ गए। किसी ने भी दूसरे गेट पर जाकर खून के धब्बे देखने की कोशिश न की। बोगी की चुड़ैल को वह भी अपनी आंखों से देख चुके थे। सबकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।